बच्चों, आज आप लोगों को सूरदास का लिखा हुआ पद्य 9वां 10वां और 11वां आपको बताएंगे। कलमियाँ दीजिएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौहदे, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, को सो बरन भेष है कैसो, की सही रस मैं अभिलाषी, पाओ गो पुन कियो आपनो, जोरे करोगा गासी, सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर शबे मति नासी। हमारी सूरदास कवि कहते हैं। प्रस्तुत पद्यखंड अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का विषय अवतरित किया गया है और इस पाठ के रचयिता श्री सूरदास जी महाराज हैं। और यह कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं। हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव तो संबोधित करते हुए कहते हैं, उद्धव को संबोधित कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण ब्रह्म जो है किस देश का रहने वाला है। यह निर्गुण जो है ब्रह्म किस देश का निवासी है। अब मधुकर कहीं समझाई सौहदे, मधुकर कहीं समझाई सौहदे, बूझत साँच नहासी। हम तुमको शपथ दिला करके यह सत्य पूछना चाहती हूँ कि मधुकर कहीं समझाई सौहदे, तुम्हें यह शपथ दिला करके पूछती हूँ कि कोई हंसी मजाक खेल नहीं है, मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम यह बता दो इस निर्गुण का जो है कौन पिता है, कौन है, को है जनक, कौन है जननी। इस निर्गुण ब्रह्म का जो है कौन जनक है और कौन जननी है, और कौन नारी को दासी, और जो है कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है। कोशो बरन, तो कोशो बरन भेष है कैसो, कोशो बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी। वह किस वर्ण का है, वह उसका रूप रंग कैसा है, उसकी वेशभूषाएं कैसी हैं, उसे किस रस से अधिक लगाव है, किस रस में अभिलाषी, वह किस रस में लगा हुआ है। पावो गो पुन कियो आपनो, पावो गो। तो गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक है उद्धव, आप उत्तर दे देना। उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक उत्तर देना, यह तुम्हारे साथ कपट करेंगे, यह तुम्हारे साथ कपट करोगे, अगर यह तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पाओगे पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गासी, असुनत। कि गोपियां के इतने व्यंग्यात्मक शब्द को सुन करके, गोपियों के इस बात को सुन करके जो है उद्धव जी ठगे से रह गए और उनका सारा विवेक जो है ज्ञान समाप्त हो गया। सुनत महोन है रहो बाबरो, सूर शबे मतनासी। और उनका सारा ज्ञान जो है समाप्त हो गया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ योगियों के सामने नष्ट हो गया। अब आप विग्रह में पद्य में आए कि संदेशो देवकी सुत कहो, संदेशो देवकी सो कहो, हम तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहो,
यद्यपि देव तुम जानत उनकी, तौ मोह कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनौ और तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। शूर पथिक सुनि मोह रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो उलक लड़ो तो मोहन हैं करत संकोच। तो देखें 11वें पद्य में हमारे सूरदास जी महाराज जो है कहते हैं कि यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भेजती हैं और भेजते हुए कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की ढाई माह या मास समान पालन पोषण करने वाली सेविका हूं। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, हम तुम्हारे पुत्र की ढाई माह मन सेवा करने वाली माँ हूं। पर वह मुझे मैया जो है कहता रहा, तो मोह कही आवे। प्रात हो तो इसलिए मेरा उससे वात्सल्य का प्रेम है, भाव स्वाभाविक है। यदि आप तो उनकी सारी आदतें जानती भी होंगी, फिर भी मेरा मन जो है आपसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है, लालायित हो रहा है। और प्रात होत मेरे लाल रहते, माखन रोटी भावे। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही, भगवान कृष्ण को, मेरे पुत्र कृष्ण को जो है सुबह होते ही माखन और रोटी खाने की आदत है। और तेल उबटनौ अरु तो जल, ताहि देख भज जाते। तेल और उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही हमारा कन्हैया जो है, हमारे भगवान कृष्ण जो है हमसे दूर भागने लगते। मैं उन्हें दिया करती थी और धीरे धीरे कृष्ण भागने लगते थे। उन्हें यह सब पसंद नहीं था और तेल उबटन और गर्म जल जो है उनको पसंद नहीं था। और यह देख करके वो भागने लगते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगते थे वह सब मैं उनको पूरा करती थी। उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत, क्रम क्रम करी कि नहाते, और धीरे धीरे जो है स्नान करने की जो आदत थी और धीरे धीरे स्नान करते रहते थे। शूर पथिक, तो शूर पथिक सूरदास जी महाराज कहते हैं कि माता यशोदा शूर पथिक सुन मोहे रैन दिन, कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन चिंता सताती रहती है। माता यशोदा के हृदय में रात दिन जो है चिंता सताती रहती है कि मेरो अलग लड़ो तो मोहन है हो करत संकोच। और जो है चिंता सताती रहती है कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है। इसी के साथ आपका यह पहला अध्याय जो समाप्त हुआ। फिर हम अगले स्कंद की और अगले जो है पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। अगला पाठ जो है तुलसीदास द्वारा रचित